रामजीलाल को पद छोड़ने को तैयार नहीं है। कितने सालों से अध्यक्ष हैं, मुझे भी चुनाव लड़वा दिया, मुरारी जी को लड़वा दिया और पीसी जी को लड़वा रहे। हमारी बहन ममता भूपेश जी, रफ़ी खान साहब, खटाना जी, इंदिराज जी, शर्मा जी और सभी वो ओम प्रकाश ओल्ला जी, दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, माताओं, 13 तारीख को चुनाव होगा और सभी लोगों ने आपको विस्तार से बताया क्या पृष्ठभूमि रही। आज उपचुनाव में उम्मीदवार हैं, हमारी पार्टी के हैं, भाजपा के हैं, बाकी 2, 4, 5 और लोग चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ये चुनाव महत्वपूर्ण है क्योंकि इस चुनाव पर पूरे देश और प्रदेश की नज़र है। और उपचुनाव होते भी इसलिए हैं क्योंकि महत्वपूर्ण, क्योंकि सरकार दूसरी पार्टी की है। 4 साल तक राज बीजेपी का रहेगा, लेकिन इस उपचुनाव में अगर हम जिन लोगों को सत्ता दिए थे साल भर पहले, उन लोगों की जवाबदेही तय करनी है। आज जो किसान पर संकट है, खाद का, डीएपी का, बिजली का, बीज का, हम सब जानते हैं। फसल का टाइम है, हम सब जानते हैं किन दिक्कतों का सामना हमारे किसानों को करना पड़ता है। उसका जवाब अगर चाहिए, जवाबदेही तय करनी है, सरकार को आईना दिखाना है, तो ये उपचुनाव हम लोगों को भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी को जिताना है। कई जगह चुनाव है, लेकिन जब टिकट वितरण हो रहा था तो मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे सांसद मुरारी मीणा जी का कि इन्होंने सबसे सलाह कर और हकीकत ये है कि राष्ट्रीय पार्टी में सबसे चर्चा कर अलग अलग जनप्रतिनिधि हैं, फीडबैक होता है, सर्वे होता है, सब कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद पार्टी को ऐसा एहसास हुआ कि कांग्रेस में जिस व्यक्ति ने पीढ़ियों से, सदियों से पार्टी की सेवा करी है, वो एक गरीब घर में जन्म हुआ जरूर, लेकिन पार्टी के लिए हमेशा, और मुझे तो इनके स्वर्गीय पिताजी का अच्छी तरह याद है, बचपन से मैं देखता था पार्टी के लिए थे, तो वो भी कड़क ही थे, कम नहीं थे वो भी, जो बात बोल दी तो बोल दी। लेकिन मैंने पीसी जी को देखा है, परिवार को देखा है, प्रधान आप लोगों ने बनाया, आपके बीच में काम प्रशासन का, पुलिस का, धनबल का, और पता नहीं कितने मंत्री संतरी गली गली वार्डों में जाएंगे, वोट मांगेंगे, समाज के अलग अलग नेताओं को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन दौसा को जो मैं जानता हूँ, आप सब लोग समझदार लोग हो, और पूनम जी यहाँ के जो एक लोग बैठे हैं, ये सब राजनीति के पीएचडी होल्डर हैं सारे। इनमें से जितने मंच पर हैं उससे अधिक ये सारे के सारे डबल पीएचडी। इनको पूरा गुणा भाग राजनीति, किसका हल्का सा धोती खींचनी है, किसको धक्का देना है, किसको पद पे बिठाना है, किसको पद पे बिठा के भी पकड़ के रखना है, किसको ताकत देनी है, किसको भविष्य का रखना है, किसको वर्तमान में, पूरा तराजू तामा झामा पूरा एक उल्लत लोग अच्छी तरह जानते हैं। और आप सब लोग भी जानते हो कि जब कांग्रेस का सरकार का शासन हम लोगों का रहा, मुरारी जी को मौका आप लोगों ने दिया, तो लवान हो, कुंडल हो, सैथल हो, हर जगह हमारी सरकार ने क्षेत्र में काम किया। और ये बात आप तुलना कर लीजिए, जब भाजपा की सरकार प्रदेश में होती है तब दौसा जिले में, दौसा जिले के जो विधायक होते हैं, ममता जी मंत्री कैबिनेट के बनकर रही, दौसा जिले के जनप्रतिनिधियों को जो मान सम्मान कांग्रेस सरकार में मिलता है वो बीजेपी कभी देती नहीं है। और अब भी जो दिया है वो भी आधा दिया हुआ है। आप समझ रहे हैं, फिर मान सम्मान देने में क्या किसका कम होती है? आपको कुछ खर्चा नहीं है, कोई मान सम्मान देने के लिए भी अगर संघर्ष करना, और अगर मान सम्मान नहीं है तो फिर पद लेके भी कोई पूछता नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत समय देखा है आपके बीच में, बचपन से लेके आज तक, अच्छा समय, बुरा समय, विपक्ष का, सत्ता का, संघर्ष का, पद का, बिना पद का, जीत का, हार का, मैंने सारे रंग देखे हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोई पद हो ना हो, लेकिन जनता के दिलों में, जनता के जज्बातों पर जिसका जो राज होता है वही नेता मानते हैं। और आज मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं, हमारा कोई झगड़ा किसी से व्यक्तिगत नहीं है, और ये चुनाव किसी एक जाति दूसरी जाति का चुनाव नहीं है। ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है, 2 दलों का चुनाव है, और इस बात का चुनाव है कि कौन बेहतर इस दौसा की सेवा कर सकता है। और मैं आपको आज यहाँ पर मेरी पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से
मंच पे जो यहाँ सब लोग बैठे हैं उन सब की तरफ से आपको डीसी बैरवा जी की जमानत देने के लिए आया हूँ कि ये जीतने के बाद हम सबको आप सबको बराबर का मान सम्मान देकर आगे काम करेंगे। पूनम जी जब टिकट वितरण हो गया तो डीसी को बहुत पहले जानता हूँ मैं, लेकिन एक बात